Good morning students, how are you? I hope you all will be fine and happy at your home. Dear students, कुछ टाइम के गैप टाइम पीरियड के बाद आज मैं फिर से अर्चना पंत आपके सामने दूरदर्शन के ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आगे की पढ़ाई हम आज से फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसा आपको पता है मैं क्लास 7th की साइंस ले रही हूँ। आज मैं आपको क्लास 7th का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे हम डेली करते हैं अपनी एक आनंदम की हैप्पीनेस की एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, माइंडफुलनेस। सो प्लीज़ चिल्ड्रंस, आप जहाँ पे हैं आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। बैठने के बाद पालथी मार लीजिए। अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करते हुए अपनी पीठ को सीधा कीजिए एंड स्लोली स्लोली अपनी आईज को क्लोज कीजिए। क्लोज योर आईज। अब आप अपनी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करेंगे। आसपास आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही है उन पर अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लीजिए और अपनी माइंड को जो है अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, and now open your eyes slowly. Okay students, जैसा मैंने आपको बताया आज जो है मैं आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज फैब्रिक टू फाइबर। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी कि धागा। धागे से जो हमारी फैब्रिक यानी कि कपड़े तक की जो हमारी यात्रा है हमारे किन किन स्टेप्स में होती है, फैब्रिक से लेकर के कपड़ा कैसे बनता है, फाइबर से एक फाइबर के बाद एक फैब्रिक कैसे बनता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइबर, उसके टाइप्स दिखाए गए हैं आगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। नंबर 1 मैन मेड फाइबर, नंबर 2 नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर द्वारा मिलते हैं, प्रकृति द्वारा जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उसको हम नेचुरल बोलते हैं। प्रकृति से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधे मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, तो उनसे जो हमें फाइबर प्राप्त होता है वो हमारे होते हैं नेचुरल फाइबर। इन नेचुरल फाइबर्स में 2 टाइप के फाइबर हो गए हैं आगे, प्लांट फाइबर, ये देखिए प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर्स। इसमें से जो ये प्लांट फाइबर्स वाला पोर्शन है इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्न, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट। ये वाला पोर्शन प्लांट फाइबर वाला पोर्शन जो है वो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ये वाला पोर्शन मैन मेड फाइबर, नायलॉन, इसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन एंड रेयॉन। ये आप क्लास 8th में पढ़ेंगे। जो अभी हमने क्लास 7th में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है वो हमारा ये वाला पार्ट है, एनिमल फाइबर। इसके एग्जाम्पल्स है वूल एंड सिल्क। उससे पहले एक थ्रेड देखिए, बोर्ड पे देखिए, फाइबर की 2 कैटेगरी हो गई। फाइबर के बाद क्या आया हमारे पास? थ्रेड या यान। यान किसको कहते हैं बच्चों? थ्रेड माने धागा जो भी, और यान किसको कहते हैं हम? जो आपने देखा होगा वुलन क्लॉथ्स। सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वो किसके बने हुए होते हैं? वो ऊन के बने हुए होते हैं। ऊन हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से मिलती है। उन एनिमल्स से जो हमें फाइबर जो प्राप्त होता है उसके बाद हम थ्रेड जो बनाते हैं, वुलन थ्रेड को हम यान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वुलन थ्रेड को यान कहते हैं। और कॉटन का जो थ्रेड होता है, जो फाइबर होता है, उसको हम कहते हैं थ्रेड। ये थ्रेड और या फिर यान आगे चल के क्या बनाते हैं? ये
फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक मीनिंग कपड़ा बनाते हैं। आपने देखा होगा हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। ये सभी क्लोथ्स किससे बने होते हैं? ये सब फैब्रिक से बने होते हैं। अनस्टिच्ड यानी कि बिना सिलावा जो भी कपड़ा है वो फैब्रिक है। फैब्रिक को जब हम स्टिच कर देते हैं, उसको सिलाई कर देते हैं, दर्जी या खुद भी अगर हम उसे काट करके अपनी जो हमारी नाप है उसके अकॉर्डिंग जब हम कपड़े सिलते हैं, उनको हम क्लोथ्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स हो सकते हैं, जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, सूट है, एनीथिंग एल्स जो भी हम वेयर करते हैं। अपने आप को किससे बचाने के लिए? एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों, जब हमारे आदि मानव हुआ करते थे, जब वो घुमंतु थे, जंगलों में रहते थे, वो कोई भी क्लोथ नहीं पहनते थे, वो बिल्कुल नेकेड रहते थे, नग्न अवस्था में घूमते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। विकास होने से उन्होंने जब परिवार के रूप में रहना शुरू करा, उन्होंने कपड़े स्टार्ट करे। स्टार्टिंग में वो क्या करते थे, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उनको वो अपनी बॉडी पे रैप करते थे, अपनी बॉडी पे बांधना स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने वो शिकार करते थे। शिकार करके आपको पता है जंगली जानवरों को वो खा लेते थे। शिकार करने के बाद जो उनकी खाल होती थी, उस खाल को भी उन्होंने अपनी बॉडी पे कपड़े की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब वो लोग विकास की तरफ बढ़े, उन्होंने वो कहाँ पर आए? वो यहाँ पर आए नेचुरल फाइबर्स पे। प्लांट से उन्होंने फाइबर्स बनाए। जानवरों की जो वूल होती है, जो उनके हेयर्स होते हैं, उन्होंने वहाँ से वूल बनाना स्टार्ट किया। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं वूल एंड सिल्क। तो आज इस 7th क्लास का जो हमारा कोर्स है वो यही है। इसमें हम वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। नाउ natural fibers. Natural fibers are threads obtained from plants and animals. Natural fiber जो हैं वो ऐसे धागे हैं जो कि किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। कॉटन, फ्लैक्स और जूट जो है वो प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। एंड वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। इसके अलावा वूल यानी कि ऊन और सिल्क ये किससे मिलता है? ये एनिमल से मिलता है। बट बोथ आर नेचुरल फाइबर्स। मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक बोरी है। आप सभी जानते हैं बोरा, सबको जानते होंगे। ये किसका बना है बच्चों? ये एक प्लांट प्रोडक्ट है। ये हमेशा प्लांट की छाल से बनाया जाता है। ये देखिए, मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा क्या है? ये एक हमारा फाइबर है। उससे पहले अगर हम इसमें से निकालें, ये देखिए, ये निकाल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप? देख पा रहे हैं इसको? अगर मैं अलग अलग कर रही हूं, ये देख पा रहे हैं? ये क्या है? हमारा फाइबर है। जब हमने फाइबर्स को एक साथ, हमने कुछ फाइबर्स को कर दिया, एक साथ रोल में ले लिया, तो ये हमारा बन गया है थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। और जब इन थ्रेड्स की हमने वीविंग करी, इनको बुनाई करी, इनका आपस में बुनने के बाद हमने इनको क्या बना दिया? इसको हमने एक फैब्रिक में चेंज कर दिया। कैसे होती है वीविंग? ये इस तरह से होती है। ये देखो, कुछ फाइबर्स जो थ्रेड जो होते हैं वो हमारे इस टाइप उसमें पैटर्न में लगाए जाते हैं। फिर कुछ थ्रेड जो हैं वो हमारे इस पैटर्न में लगाए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये एक बोरी तैयार हुई। सेम यही प्रोसीजर हमारे जितने भी कॉटन फैब्रिक्स हैं उनमें अप्लाई होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया वूल एंड सिल्क। अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे आगे कि वूल कैसे बनता है, कहां से आता है। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। कौन से हैं एनिमल फाइबर्स? वूल है और सिल्क है। ऊन है और सिल्क है, ये दोनों एनिमल फाइबर्स हैं। आउट ऑफ दीज टू एनिमल फाइबर्स, वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक एक्सेट्रा। इन दो में से, किस में से? वूल और सिल्क में से। जो वूल है ये हमें कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है शीप से, गोट से या फिर याक से। एंड सिल्क कम फ्रॉम सिल्क वर्म्स। जो सिल्क है ये सिल्क हमें मिलता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं, सिल्क वर्म्स जो होते हैं, वहां से हमें मिलता है।
एनिमल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं ये बच्चों प्रोटीन के बने होते हैं। आपने फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसमें प्रोटीन पढ़ा था, वही प्रोटीन जो है वो एनिमल फाइबर्स भी का जो बनाने का काम है, स्ट्रक्चर जो में जो उसका बेस होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन से मिलकर के एनिमल फाइबर्स बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज एंड ऑफ ऑल एनिमल्स। नाउ वूल। वूल इज द मोस्ट यूज्ड एनिमल फाइबर। आप अच्छे से जानते हैं सर्दी जब सभी विंटर्स का मौसम आ रहा है, अब जो हमारा कमिंग सीजन है वो कौन सा है? विंटर्स का है। जैसे ही विंटर्स आएगी हमें याद आ जाएंगे, यार हमें अपनी शॉल निकालनी है, स्वेटर निकालनी है, जैकेट निकालनी है, हमें ठंड लग रही है, हमें शिवरिंग हो रही है, मम्मा शिवरिंग हो रही है, आप हमें हमारा स्वेटर दे दीजिए, हमारी जैकेट हमें दे दीजिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है? जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाती, तो हमें क्या पहनना पड़ता है? हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं। और ये वुलन क्लॉथ क्या काम करता है? ये वुलन क्लॉथ हमारी बॉडी के को वार्म रखने का, गर्म रखने का काम करता है। तो इसलिए हमें वुलन क्लॉथ्स की जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है इन विंटर्स। वूल इज यूज्ड फॉर निटिंग, स्वेटर, वीविंग, शॉल्स एंड अदर वुवन क्लोथ्स। वूल जो है किस लिए जरूरत होती है? जितने भी हमारे स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, या जितने भी और गर्म कपड़े हैं, वो सब हमारे किससे बनते हैं? वूल से ही बनते हैं। वूल कम्स फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस बोलते हैं हेयर्स को, जो हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं। हमारी मीन्स जो एनिमल्स जिनसे हम वूल ले रहे हैं, जो उनके हेयर्स होते हैं, फ्लीस उसको कहते हैं। ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। These animals bear hairs on their body। आपने देखा होगा जो शीप है, गोट है, याक है, इनकी बॉडी पर बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। तो ये जो हेयर्स होते हैं इन्हीं से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। हेयर्स ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल ट्रैप लॉट ऑफ एयर। जो ये लॉन्ग हेयर्स होते हैं इनके अंदर बच्चों क्यों होते हैं? मेन थिंग इज इन औरों की बॉडी पे इतने ज्यादा लंबे हेयर्स क्यों नहीं होते हैं? ये लंबे हेयर्स होते हैं इनको ठंड से बचाने के लिए। कैसे बचाते हैं? जो उनकी बॉडी पर हेयर्स हैं, बहुत लंबे लंबे हेयर्स हैं, उनके बीच में गैप होता है। गैप के बीच में क्या होती है? एयर ट्रैप होती है, फंसी हुई होती है। उन बालों के बीच में एयर फंसी हुई होती है, ट्रैप होती है। एंड एयर इज द बैड हीट इंसुलेटर। वो अपने बैड हीट इंसुलेटर है, वो अपने आर पार जो है एयर जो है वो जल्दी से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती। तो जब बाहर की ठंड है, एयर्स के बीच में क्या है? एयर ट्रैप हो रखी। जो बाहर की ठंड है वो एनिमल तक पहुंचने से वो हेयर्स क्या करती हैं? उनको रोकती है। जो हेयर्स के बीच में एयर है वो उस ठंड को पहुंचने से एनिमल की बॉडी तक रोकती है। तो यानी कि ये हेयर्स क्या काम करते हैं? उनको ठंड से बचाने का काम करते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? जो मैंने आपको बताया कि एयर जो है वो एक हीट का बहुत पुअर कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। वो अपने में से हीट को ट्रांसमिट जल्दी इजीली होने नहीं देती है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म बाय शील्डिंग देयर बॉडी फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इस कारण जो है ये एनिमल्स जो हैं, ये हेयर्स जो हैं, इन एनिमल्स को कोल्ड की कंडीशंस में क्या होते हैं? वार्म रखते हैं। Due to this reason, hairs of these animals are removed only once in a year at the beginning of summer season। इसी कारण से जब भी हम इन वूल गिविंग एनिमल्स से वूल लेते हैं तो कब लेते हैं? समर के सीजन में। समर के सीजन में हम उनकी बॉडी से उन हेयर्स को निकालते हैं, उन एनिमल्स हेयर्स को लेते हैं, ताकि जब तक विंटर्स आए उनकी बॉडी पे हेयर्स दोबारा आ जाए और उनको ठंड ना लगे। अब क्या होगा? अगर हम विंटर्स में निकाल देंगे तो उस एनिमल को ठंड लग जाएगी, वो बेचारा मर जाएगा। इस कंडीशन में ना पहुंचे, इसके कारण हम जो वो वूल निकालते हैं, जो हम उससे एनिमल से वूल लेते हैं, वो हम कब लेते हैं? समर के सीजन में लेते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं ये एक बीच में ऊन का गोला दिखाया हुआ है, साथ में दो सिलाई जिनसे हम निटिंग करते हैं। आपकी मम्मा निटिंग आपने देखा होगा कि मम्मा लोग कभी कभी स्वेटर निटिंग करती हैं, तो ये वही वाली सिलाई दिखाई हुई है और ये एक ऊन का गोला दिखाया हुआ है। अब देखो ये हमें किस किस से मिलता है। ये है शीप जिससे हमें वूल मिलती है, उसके बाद गोट से भी हमें वूल मिलती है, देन कैमल से भी हमें वूल मिलती है, याक से भी हमें वूल मिलती है, और दैट इज अल्पाका।
अल्पाका से भी हमें वूल मिलती है। ये ज़्यादातर तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत सुना है आपने? लद्दाख, तिब्बत आजकल बहुत सुन रहे होंगे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब से चाइना के साथ वॉर की कंडीशंस बन रही है तब से तिब्बत का नाम ज़्यादा आ रहा है। तो अल्पाका ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में ही पाया जाता है। अब है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है थोड़ा सा यहाँ पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स in their offspring such as soft under hairs in sheep is called selective breeding। कभी कभी हमें क्या होता है बच्चों, कुछ किसी भी चीज़ की, किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में, किसी में भी हो सकता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमें क्या चाहिए होती है? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक है, उसमें हमें स्पेशल कैरेक्टर, हमें क्या चाहिए? हमें वूल चाहिए। ऐसी वूल जो क्वालिटी में अच्छी हो, सॉफ्ट हो और बहुत मार्केट में उसमें चमक हो, सॉफ्ट हो और क्वालिटी में बहुत अच्छी हो, इस तरह की हमें वूल चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव पेरेंट्स को लेते हैं, यानी कि जिनमें उन माता पिता को, माता भी और पिता भी, जिनमें वो कैरेक्टर्स हैं, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छी वूल वाले कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में सेक्सुअल ब्रीडिंग कराते हैं। उनके बीच में जब हम सेक्सुअल ब्रीडिंग कराते हैं तो जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर वो अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं। इस टाइप के जो वो होता है ब्रीडिंग होती है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। यानी कि दो अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन कराना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना सेलेक्टिव ब्रीडिंग है। या किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे प्लांट्स में क्या चाहिए होता है, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो चाहिए या बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई फ्रूट चाहिए, तो हम दो प्लांट्स के बीच में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं और एक नई अच्छी किस्म का फ्रूट जो है वो लेते हैं। वही सेम यहाँ पर प्रोसीजर होता है कि अच्छे पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है और एक अच्छी जो ऑफस्प्रिंग, जिनमें अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग जब प्राप्त किया जाता है, उनकी संतान प्राप्त की जाती है, तो ऐसी ब्रीडिंग को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। नाउ अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। एक बहुत फेमस वूल है अंगोरा वूल। ये किससे मिलती है हमें? ये हमें मिलती है अंगोरा गोट से, जो कि हिली रीजन में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती हैं ये? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद है अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स इज सॉफ्ट एंड इज यूज्ड टू वीव फाइन पश्मीना शॉल। हमारे देश की एक बहुत ज्यादा हाई फाई जिसको कहते हैं क्वालिटी है वूल में पश्मीना। पश्मीना वूल बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत फाइन होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और लाइट वेट होती है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है बच्चों, वार्मनेस, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में। कश्मीर में जो हमारी जो गोट्स पाई जाती हैं उनसे हमें पश्मीना वूल मिलती है और उससे हम पश्मीना शॉल, पश्मीना के स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं। ये ज़्यादातर हमारी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट में हमारी कंट्री से बहुत अच्छा होता है इसका, क्योंकि इसके हमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। फर ऑफ कैमल एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो कैमल है और साउथ अमेरिका, कैमल और अल्पाका है, कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और वहाँ पर जो वूल बनाई जाती है वो इन्हीं से प्राप्त की जाती है। अब देखिए प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल। कैसे हम वूल बना रहे हैं, इसके कौन कौन से प्रोसीजर हैं, कौन कौन से स्टेप हैं? दैट आर दीज। नंबर 1 शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग बर, डाइंग एंड लास्ट में है मेकिंग यार्न। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। कैसे फाइबर से हम वूल बनाते हैं वो हमारा सारा प्रोसीजर इन स्टेप्स में होता है। नंबर 1 है शेयरिंग। शेयरिंग कहते हैं जब हम किसी एनिमल से उसके बालों को निकालते हैं, उसके बालों को कट करते हैं और अपने निकाल करके उसको यूज के लिए फैक्ट्रीज में ले जाते हैं। जब कटिंग का जो प्रोसीजर है, हेयर कटिंग का जो वहां से प्रोसीजर है, वो हमारा शेयरिंग कहलाता है। द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। वूल का जो रिमूवल है शीप से वो क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। इट कैन बी डन मैनुअली विद लार्ज रेजर और विद अ शेयरिंग मशीन। इसको हम बड़े रेजर जानते हैं, जिससे अपने पापा लोग वगैरह शेविंग करते होंगे, उसको रेजर कहते हैं। उस बड़े बड़े रेजर बनाए जाते हैं किसके लिए? इन एनिमल्स से उस वूल को रिमूव करने के लिए। या तो बड़े बड़े रेजर से होता है या मशीनों से होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। द नेक्स्ट इज स्काउरिंग। द
sheared hair is thoroughly washed in tanks and removal dust. बड़े बड़े जब हम उस वूल को उन एनिमल्स से रिमूव कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको बड़े बड़े पानी के टैंक्स में इकट्ठा करा जाता है। उसमें क्या करा जाता है, पानी भरा जाता है। क्यों? ताकि उस वूल को, उन हेयर्स को हम क्या कर सकें, वॉश आउट कर सकें, क्योंकि उन बालों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो उस गंदगी को रिमूव करने के लिए जब हम बड़े बड़े टैंक्स में, बड़े बड़े भगोनों में, बड़े बड़े डब्बों में उस हेयर्स को इकट्ठा करते हैं और वॉश करते हैं, इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। द नेक्स्ट इज शॉर्टिंग. Clean hairs are then sent to factory where hairs of different texture are separated, sorted or shorted. This process is called shorting. उसके बाद वॉश करने के बाद इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। किसको? उन हेयर्स को जो हमने एनिमल से प्राप्त की है, उसको वहाँ पे भेजने के बाद फैक्ट्रीज में क्या करा जाता है बच्चों, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग तरह के जो हेयर्स होते हैं उनको अलग अलग बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, अलग अलग छांटा जाता है। इस छांटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शॉर्टिंग या फिर सेपरेटिंग भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज रिमूविंग बर. आपने देखा होगा, अगर हम वुलन कपड़ों को पहन करके नाइट में सो जाते हैं तो हमारे कपड़ों में क्या हो जाते हैं, गोल 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 दाने दाने जैसे बन जाते हैं, गांठें टाइप की बन जाती हैं, उसको हम बर कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इन बालों में, हेयर्स में क्या होते हैं, बर होते हैं। उसके बाद इन बर्स को अलग किया जाता है, हटाया जाता है, इसको हम कहते हैं रिमूविंग ऑफ बर. द नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग. उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारे पास हेयर्स हैं इनको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। डाई का प्रोसेस सबको पता है, कलरफुल वाटर बनाया जाता है, उसके अंदर उसको डिप करा जाता है, बॉयल किया जाता है और अलग अलग कलर्स में, जैसे कलर हमें चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, एनीथिंग, जो भी कलर चाहिए होता है वो कलर हम किसके बाद बनाते हैं, डाई के प्रोसेस के बाद बनाते हैं। एंड द लास्ट इज मेकिंग यार्न. मैंने आपको बताया था जो हम ऊन बुनते हैं, जो हमारा थ्रेड होता है, किसका, वूल का, वूल के थ्रेड को हम यार्न कहते हैं। और उसके बाद इन दिस स्टेप द वूल इज स्ट्रेटेंड, कम्बेड एंड स्पन इनटू यार्न. इसके बाद क्या होती है, वो वूल किस में करी जाती है, चेंज, यार्न के अंदर. आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज ईदर वुवन और निटेड लॉन्गर फाइबर एंड मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. स्पिनिंग के बाद इसको क्या करा जाता है, वूल को क्या किया जाता है, निटिंग की जाती है, बुनाई की जाती है, और बुनाई करने के बाद हमें क्या बनाते हैं, हम अपने क्लोथ्स, स्वेटर, जैकेट, शॉल्स, एनीथिंग एल्स. ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप, ये एक शीप है, इसके एक रेजर की, ये रेजर देख रहे हैं आप, हाथ में एक रेजर लिया हुआ है इसने, इस रेजर की हेल्प से इसके हेयर्स को रिमूव कर रहा है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसने क्या करा, इसका एक बंडल बना दिया। किसके लिए, ताकि इसको इजीली अलग अलग रखेगा तो इधर उधर बिखरेंगे, इसको एक बंडल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बांध दिया, ताकि इसको हम इजीली कहाँ भेज सकें, फैक्ट्री में भेज सके। इसको क्या करा इसने, उसके बाद इसको वॉश आउट करा, इस टब में डाला, पानी से धोया, और धोने के बाद इसमें क्या हुआ, ये देखो, द शीट इज ट्विस्टेड इनटू अ रोप कॉल्ड स्लीवर. उसमें जो ये वाला प्रोसीजर हो रहा है, देखिए आप, देखिए अलग अलग हेयर्स हैं, इनको ट्विस्ट करा जा रहा है ताकि ये प्लेन और अच्छे बन सके, और इसको एक रोप के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, द स्लीवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू दिस यार्न. उस लीवर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं और ट्विस्ट कर रहे हैं आपस में, या उसको धागों को, फाइबर को ऐसे लपेट रहे हैं, मोड़ रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास एक यार्न तैयार हो जाता है। और इस यार्न का हमने क्या बना दिया, ये देखिए, बॉल ऑफ वूल, ऊन का गोला तैयार कर दिया। और उसके बाद जब ऊन का गोला तैयार हो गया, ये मार्केट में आ गया, वहां से जिसको नीटिंग करनी है फैक्ट्रीज में, नीटिंग फैक्ट्रीज में चला गया, घर में मम्मी लोगों ने नीटिंग करनी है, घर में खरीद के ले आते हैं और इससे हम नीटिंग करते हैं और वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ऊन का गोला है, बॉल है, ये बॉल है किसका, वूल का, और ये सिलाई है, इससे क्या करा जा रहा है, नीटिंग करी जा रही है, उसको क्लॉथ में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब है हमारा इंपॉर्टेंट सिल्क. व्हाट इज सिल्क? ये देखिए, ये था मेरा एक वुलन क्लॉथ, ये देख रहे हैं आप, ये वुलन है, इसमें ये वूल से बना हुआ है, और ये हमें क्या करता है, विंटर्स में प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को कोल्ड से। अब आता है सिल्क. आप देख सकते हैं, ये एक सिल्क की साड़ी है, इसमें मैं आपको दिखाती हूं थ्रेड,
ये देखिए, ये आपको थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये सारे थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स हैं, ये इन्हीं थ्रेड्स की वीविंग करके, इन्हीं थ्रेड्स को वीविंग करके क्या बनाई जाती है, सिल्क की पूरा फैब्रिक तैयार करा जाता है। ये तो एक साड़ी है, इसके अलावा सिल्क के फैब्रिक से हम एनीथिंग एल्स, सूट, शर्ट, कुछ भी बना सकते हैं। अब सिल्क भी क्या है हमारा, ये भी हमारा एनिमल से ही प्राप्त होता है। एक सिल्क का कीड़ा होता है जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, ये भी प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, किससे मिलता है हमें, सिल्क के कीड़े से, सिल्क वर्म से मिलता है। एंड कैन बी यूज्ड एज ए टेक्सटाइल फाइबर, और उसको हम एक टेक्सटाइल फाइबर के रूप में यूज करते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म, अलग अलग तरह के सिल्क के कीड़ों से हमें अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, हमें अलग अलग तरह की सिल्क प्राप्त होती है, जैसे कि कोसा, टसर, मूगा एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये टाइप ऑफ सिल्क के एग्जाम्पल हैं। कौन से, कोसा, टसर एंड मूगा। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ्स, ये अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ से हमें मिलते हैं। वन ऑफ द कॉमन टाइप इज मलबेरी सिल्क मॉथ, सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो मलबेरी सिल्क मॉथ है। मलबेरी सिल्क मॉथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मलबेरी के प्लांट्स पे पाला जाता है, उनकी लीव्स पे पाला जाता है, इसलिए हम इसको मलबेरी सिल्क मॉथ कहते हैं। मलबेरी की लीव्स, सहतूत की पत्तियों को ये खाता है। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क के जो हमारे सिल्क मॉथ होते हैं, उनसे जो हमें सिल्क का फाइबर जो हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सारा प्रोसीजर किस में आता है, सेरीकल्चर में आता है। पौधों को, उन कीड़ों को पालना, रियरिंग मतलब उनको पालन पोषण करना, उनको पालना और फिर उससे थ्रेड प्राप्त करना, सिल्क का थ्रेड प्राप्त करना, ये सारा सेरीकल्चर कहलाता है। इन दिस प्रोसेस सिल्क वर्म आर रियर्ड एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इस प्रोसेस में सिल्क वर्म को जो है वो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में पाला जाता है और उनसे सिल्क थ्रेड प्राप्त किए जाते हैं, जो कि कुकून होते हैं। कुकून से हमें सिल्क थ्रेड प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, हाँ, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी शहतूत की पत्तियों पर जो फीमेल होता है, फीमेल क्या करती है, ये देखिए ये फीमेल है, ये सिल्क शहतूत की पत्तियों पर अपने एग्स को देती है। ये देख रहे हैं आप, एग्स देख रहे हैं, ये आपके एग्स हैं। इन एग्स से कुछ टाइम बाद ये क्या करते हैं, एक लार्वा निकलता है। जब ये हैच होते हैं, जब ये एग्स हैच होते हैं, इनसे ये देखिए यहाँ पर एक लार्वा डेवलप हो गया है। ये लार्वा क्या करता है, लगभग 3 to 4 वीक्स तक इस सहतूत की पत्तियों को खाता है और अपने को डेवलप करता है, ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये अपने जो माउथ होता है, जिसका माउथ वाला पोर्शन है, ये वाला जो इसका पोर्शन है, इसको ये इस तरह से 8 के डायरेक्शन में, जैसे 8 बनता है, 8 के डायरेक्शन में ये अपने माउथ को, अपने हेड को हिलाता रहता है, स्विंग करता रहता है। इस तरह से ऐसे 8 के डायरेक्शन में अपने हेड को स्विंग करता रहता है और इसके जो हेड माउथ से एक सिक्रीशन निकलता रहता है, इस सिक्रीशन से अपने चारों ओर एक जाला टाइप का बना लेता है। धीरे धीरे उस जाले को पूरा कवर कर लेता है, अपने चारों ओर कवर कर लेता है और अपने आप उसको उसके अंदर सिक्योर कर लेता है। इसको हम कुकून कहते हैं। इन्हीं कुकून से क्या मिलता है, हमें सिल्क थ्रेड मिलते हैं। जो ये सिल्क, अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि ये देखिए, ये है, ये अपने आप को उन थ्रेड्स में कवर अप कर रहा है। धीरे धीरे से ये कुकून की फॉर्म में आ गया। जितने हैं सारे ये कुकून हैं। इन्हीं कुकून को क्या करते हैं हम बाद में बॉइल्ड वाटर में डालते हैं। कुकून हमने ले लिए सारे के सारे, उन कुकून्स को हमने उबलते हुए पानी में डाला। उबलते हुए पानी में डालने के बाद कुकून से जो वो सिल्क के थ्रेड हैं, वो रेशे हैं, जो वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं से हमें सिल्क मिलती है। बच्चों सबसे पहले जो है सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो किसने करा था? सिल्क का प्रोडक्शन जो हुआ था सबसे पहले हुआ था हमारा चाइना में। चाइना से हमें सिल्क मिला था। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हुआ, अदर कंट्रीज में फैल गया। थोड़ा सा 1 मिनट का, जस्ट 2 सेकेंड का वीडियो है, मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये सारे कुकून्स जो हैं बॉइल्ड वाटर में डले हुए हैं और यहां से ये क्या कर रहा है, ये इसके कुकून से थ्रेड को निकाल रहा है। ये देखिए, ये सारे थ्रेड निकाल रहा है और आगे चल करके ये इनको यहां मशीन से इसको कलेक्ट कर रहा है, एक रील के रूप में चेंज कर रहा है। देन स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।